नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक बावली नाम का गांव पड़ता है और इसी बावली गांव में रहने वाला समरपाल सिंह के पास अपनी जो है 30 एकड़ जमीन होती है और गांव का सबसे धनी व्यक्ति होता है, पावर होती है, पैसा होता है, रुतबा भी होता है। इसी वजह से गांव के सभी लोग इसकी काफी अच्छी तरीके से इज्जत किया करते थे। दूसरी तरफ समरपाल सिंह गांव के सभी लोगों की अच्छी खासी मदद भी किया करता था। लेकिन जैसे ही समरपाल की पत्नी का देहांत हो जाता है तो इसके बाद समरपाल सिंह बिल्कुल बदल जाता है। समरपाल सिंह शराब, कबाब और शबाब तीनों का शौकीन हो जाता है। यहाँ तक कि समरपाल सिंह गरीब महिलाओं को अपने खेत में ले जाता था, उनके साथ गलत और गंदा काम किया करता था। समरपाल सिंह के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का होता है। रवि दिन रात अपने खेतों में कोलू बैल की तरह काम किया करता था और जब से रवि ने खेती किसानी का काम अपने हाथ में लिया था तो उसके पिता ने रवि से पीछे मुड़कर नहीं देखा था। रवि ने अपनी खेती बाड़ी का काम करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा दिए थे, लेकिन फिर भी इसका पिता समरपाल सिंह होता है रवि की बिल्कुल परवाह नहीं किया करता था। रवि जब भी अपनी जेब खर्च के लिए अपने पिता से पैसे मांगता था तो इसका पिता समरपाल सिंह इसको डांट दिया करता था। समरपाल सिंह ने अपने बेटे रवि की शादी जो है 4 साल पहले सोनिया के साथ करवा दी थी। सोनिया जो कि देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है। सोनिया अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, लेकिन सोनिया अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सोनिया का पति रवि बेहद काले रंग का होता है। लेकिन आगे चलकर ये सोनिया नाम की महिला अपने ससुर समरपाल के साथ बहुत बड़े कांड करने वाली होती है। लेकिन सोनिया तो बाद में कांड करती, उससे पहले उसका ससुर समरपाल सिंह दो बड़े बड़े कांड कर देता है। और इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 2 जनवरी 2026 का दिन, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोनिया अपने पति रवि को कहने लगती है, देखो रवि, आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं पिछले जो है 2-3 साल से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे एक सोने का हार खरीद कर दे दो। अब जैसे ही सोने के हार की बात आती है तो रवि कहने लगता है, इसके लिए तो मैं पिता समरपाल सिंह से बातचीत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसकी पत्नी कहने लगती है कि तुम अपने पिता से एक बार बातचीत करके देख लो। अब उस रवि शाम अपने पिता समरपाल सिंह के पास जाता है। उसी समय कहता है कि पिताजी, आज हमारी शादी की सालगिरह है और मेरी पत्नी एक मुझसे सोने का हार मांग रही है और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। समरपाल सिंह जैसे ही अपने बेटे रवि की इन बातों को सुनता है तो बड़ा गुस्से में आ जाता है। समरपाल कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी के पास बहुत अच्छे गहने पड़े हैं, तुम्हारी पत्नी बेफिजूल खर्च करती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए कोई हार खरीद कर दिला सकूं। और इस तरीके से रवि वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद रवि तुरंत अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि पिताजी ने तो मना कर दिया है। इस तरीके से पति पत्नी बड़े उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं, उसी दौरान पड़ोस की एक विधवा महिला जिसका नाम रूपा होता है वहां पर आती है। रूपा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर पिता समरपाल सिंह भी बैठा हुआ होता है और समरपाल सिंह की नजरें जैसे ही रूपा की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो समरपाल सिंह उसी समय अपनी बहू सोनिया को कहने लगता है, सोनिया जल्दी से इस महिला के लिए कुर्सी लेकर आओ। और उसी समय सोनिया एक कुर्सी लेकर आती है। फिर इसके बाद जो इसके पिता होते हैं अपने बेटे को कहने लगते हैं कि बेटा रवि, इस कुर्सी को जल्दी से साफ कर दो। बेटा रवि उस कुर्सी को साफ कर देता है और फिर समरपाल सिंह इस महिला रूपा को कहता है कि अब तुम इस कुर्सी पर बैठ सकती हो। इसके बाद वह महिला रूपा उस कुर्सी पर बैठ जाती है और इस तरीके से अब रूपा इस समरपाल सिंह को कहने लगती है कि देखो जमींदार साहब, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, लेकिन मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, साथ में एक फ्रिज भी खरीदना है। मुझे जो है 30,000 रुपये की सख्त जरूरत है। जब 30,000 की बात आती है तो वह अमर सिंह कहने लगता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए 30,000 का बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन 30,000 लेकर रात के समय में तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। अब जैसे ही समरपाल इस महिला रूपा की बातों की सुनता है तो तुरंत समझ जाती है कि जमींदार आखिर इससे क्या चाहता है। इस तरीके से रूपा हंसते हुए मुस्कुराते हुए समरपाल सिंह को कहने लगती है कि जमींदार साहब, मैं रात के समय तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। और इसके बाद यह महिला रूपा देवी इस घर से बाहर निकलती है, अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ सोनिया देवी अपने मन में सोचने लगती है कि इसका ससुर समरपाल सिंह इस महिला के घर पर रात के समय जाने वाला है और इसके साथ वो अपना वक्त गुजारने वाला है। लेकिन सोनिया अपने मन में ठान चुकी होती है कि वह किसी न किसी तरीके से अपने ससुर
समरपाल सिंह को अपने बस में कर लेगी, वह उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेगी और फिर इसके बाद उसका ससुर समरपाल सिंह उसकी सारी इच्छा को पूरा कर सकता है, क्योंकि पैसे का लेन देन, पैसों का हिसाब किताब सारा कुछ समरपाल सिंह के हाथ में ही होता है। एक वाईफाई का हिसाब समरपाल सिंह रखा करता था और इस तरीके से जो है महिला सोनिया देवी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। सोनिया आगे भविष्य में चलकर अपने ससुर पर प्रेम का जाल फेंकने वाली थी और इसका ससुर उस प्रेम जाल में फंसने वाला भी होता है। देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है और जैसे ही रात हो जाती है तो रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोनिया देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती हैं, जबकि सोनिया देवी का ससुर समरपाल सिंह बैठकर एकांत में शराब पी रहा होता है। और शराब पीते पीते करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। समरपाल सिंह को गहरा नशा हो जाता है। समरपाल सिंह को तभी ख्याल आता है कि उसकी जो पड़ोसन देवी है रूपा, उसके घर पर पैसे देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। समरपाल सिंह शराब पीना छोड़ता है, उसी समय अपने घर के कमरे से बाहर जाता है, अलमारी से 30,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि ये सारी बातें सोनिया देख रही होती है। और इसी तरह से समरपाल सिंह 30,000 रुपए लेकर अपने कमरे से बाहर निकल पड़ता है। तभी उसकी बहू सोनिया देवी कहती है कि पिताजी खाना खा लो फिर चले जाना, लेकिन समरपाल सिंह कहने लगता है कि मुझे भूख नहीं है और मैं आज भी पूरी रात अपने खेत पर गुजारने वाला हूँ, मैं सुबह ही लौटूंगा। लेकिन सोनिया देवी सब कुछ समझ जाती है। सोनिया समझ जाती है कि उसका ससुर आज रूपा के घर पर जाने वाला है, पूरी रात वह रूपा के साथ गुजारने वाला है। इस तरीके से दो चार बातें करने के बाद अभी समरपाल सिंह इस घर से बाहर निकल जाता है और फिर उसी महिला रूपा देवी के घर की तरफ चल पड़ता है। रूपा के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। रूपा देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रूपा देखती है कि उसके घर के सामने समरपाल सिंह जमींदार खड़ा होता है। समरपाल सिंह जमींदार खुशी खुशी इस घर के अंदर चला जाता है और फिर रूपा को कहने लगता है कि रूपा, मैं तुम्हारे लिए 30,000 रुपए लेकर आया हूँ, लेकिन 30,000 की पूरी कीमत तुमसे मैं वसूल करने वाला हूँ। रूपा कहने लगती है कि तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से 30,000 रुपए वसूल कर सकते हो। उसी समय ये जमींदार समरपाल सिंह इस महिला रूपा को कहने लगता है कि पैसों का मामला है, तुम घर का दरवाजा बंद कर लो। और इसी वजह से रूपा उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद भी कर लेती है। इसके बाद समरपाल सिंह कहने लगता है कि 30,000 रुपए देने से पहले मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब जैसे ही साफ साफ शब्दों में ये बात कही जाती है तो रूपा जो विधवा महिला होती है वह कुछ कम नहीं होती है। रूपा उसी समय इस जमींदार का हाथ पकड़कर इसको अपने कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फिर आज की पूरी रात इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को अंजाम तब तक देते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। जैसे ही इन दोनों के मन को खुशी मिल जाती है और जैसे ही तो उसके बाद ये जो जमींदार होता है इसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो समरपाल सिंह कहने लगता है कि ये 30,000 रुपये पकड़ो। और इस तरीके से ये महिला रूपा उसी समय 30,000 रुपये लेकर बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन समरपाल सिंह कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हें 30,000 रुपये दिए हैं, इन सारे पैसों की कीमत मैं रात के समय तुम्हारे घर पर आकर वसूल किया करूंगा। रूपा अभी हंसते मुस्कुराते वो कहती है कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम मेरे घर पर आ जाया करो। और इस तरीके से समरपाल सिंह और इस महिला का जो प्रेम प्रसंग है यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो समरपाल सिंह का जब भी मन करता था, मौका मिलता था, इस महिला रूपा देवी के घर पर आ जाया करता था और फिर रूपा की मर्जी के तहत ही इसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। दूसरी तरफ रवि की जो पत्नी सोनिया देवी अपने ससुर समरपाल सिंह की खूब सेवा में लग जाती है। दिन रात अपने ससुर की ज्यादा सेवा करती थी, बल्कि अपने पति रवि की कम सेवा किया करती थी। हर समय अपने ससुर के ठीक तरीके से कपड़े धोया करती, उसके लिए अच्छा खाना भी बनाया करती थी। सोनिया चाहती थी कि वह अपने ससुर को अपने प्रेम जाल में फंसा ले किसी न किसी तरीके से। अब दोस्तों, वास्तव में होने वाला भी यही होता है। इस तरीके से जो है ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 15 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रवि अपने घर में बैठा हुआ होता है, जबकि रवि की पत्नी सोनिया घर में खाना बना रही होती है और पास में ही समरपाल सिंह भी बैठकर अपनी दाढ़ी बना रहा होता है। उसी समय रवि की छोटी बहन सीमा का फोन कॉल आता है। सीमा अपने भाई को कहती है कि भाई, मुझे जो है 15,000 रुपए की सख्त जरूरत है, जैसे तैसे करके मेरे पास भेज दो। रवि अपनी बहन सीमा को कहने लगता है कि सीमा, पैसे का हिसाब किताब तो पिता समरपाल सिंह रखते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो जेब खर्च भी नहीं मिलता सही करके। और पिता उसका हिसाब किताब ले लेते हैं। इसके बाद इस तरीके से जो सीमा होती है वह अपने पिता समरपाल सिंह के पास फोन कॉल करती है
और पिता समरपाल सिंह को कहती है कि पिताजी मुझे जो है 15,000 रुपए की सख्त जरूरत है और मैं तुम्हें जैसे तैसे करके भेज दो। पिता समरपाल सिंह अपनी बेटी सीमा को कहने लगता है कि बेटी सीमा तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं आज ही के आज तुम्हारे पास 15,000 रुपए भेज देता हूँ। और इस तरीके से समरपाल सिंह अब अपने घर अपने रवि बेटे को कहने लगता है कि रवि ये 15,000 रुपये पकड़ो और अपनी बहन सीमा के घर पर चले जाओ, उसको ये 15,000 रुपये देकर आओ। इसके बाद रवि अपने पिता समरपाल सिंह के कहने लगता है कि पिताजी मैं इन पैसों की किसी दुकान से ट्रांसफर करवा देता हूँ, लेकिन वहां पर जो समरपाल सिंह होता है अपने बेटे रवि को कहने लगता है कि बेटा तुम्हें अपनी बहन के घर पर जाना पड़ेगा और इसके हाथ में जो 15,000 रुपये देकर आने पड़ेंगे। और वैसे भी तुम्हें 3-4 साल का वक्त गुजर चुका है, तुम अपनी बहन सीमा के घर पर आज तक नहीं गए हो, इसी बहाने से अपनी बहन के घर घर भी चले जाओ। मजबूर होकर वह अपने पिता को कहने लगता है ठीक है पिताजी मैं अपनी बहन के घर पर चला जाता हूँ। और इसी तरीके से जैसे ये बातें पिता और बेटे के बीच में हो रही होती है तो दूसरी तरफ सोनिया उसी समय खुश हो जाती है। आज के समय में सोनिया बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। 2-4 मिनटों का वक्त गुजरने के बाद रवि अपनी पत्नी सोनिया को कहने लगता है कि सोनिया मैं 2 दिन के बाद ही घर लौटूंगा, मैं सीमा के घर पर जाता हूँ। इस तरीके से अभी ये 2-4 बातें कहने के बाद रवि उसी समय पैसे लेकर घर से बाहर निकल पड़ता है और अपनी बहन सीमा के घर पर चला जाता है। और इस तरीके से आज का पूरा दिन जो है गुजर जाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय जब समरपाल सिंह अपने घर के अंदर बैठकर शराब पीने लग जाता है और शराब पीते पीते रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ सोनिया देवी भी अपने ससुर समरपाल सिंह के लिए खाना बना चुकी होती है, लेकिन समरपाल सिंह अपनी बहू सोनिया को कहने लगते हैं कि सोनिया मुझे खेत में जाना है और खेत में कल सुबह ही लौटूंगा। लेकिन जैसे ये बात कही जाती है तो सोनिया समझ जाती है कि मेरा ससुर समरपाल सिंह खेत में नहीं जाने वाला, बल्कि ये तो उस विधवा महिला रूपा के घर पर जाने वाला है। उसी समय सोनिया कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम रूपा के घर पर जाते हो, उसके साथ अपना वक्त भी गुजारते हो। अब जैसे ये बात कही जाती है तो वहां पर समरपाल सिंह का गुस्सा बहुत आसमान पर चढ़ जाता है। समरपाल सिंह कहने लगता है कि इस बात से तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, ये मेरा काम है। लेकिन सोनिया कहने लगती है कि जब तुम्हारे घर के अंदर ही कोई हीरा छिपा हुआ है तो तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे इतनी बड़ी बात कही जाती है तो समरपाल सिंह का माथा ठनक जाता है। समरपाल सिंह तुरंत समझ जाता है कि उसकी बहू का इशारा किस तरफ है। लेकिन फिर से जब सोनिया अपने ससुर को कहने लगती है कि जब तुम्हारे घर के अंदर कोहिनूर हीरा है तो तुम उस महिला के पास क्यों जा रहे हो, आज की रात में तुम्हारे साथ खुद वक्त गुजारूंगी। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद जो समरपाल सिंह की नीयत होती है वहां बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि वो दोस्तों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। समरपाल सिंह भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं उस महिला के साथ वक्त गुजारता हूँ तो मैं उसे पैसे देता हूँ और जब ये सारा काम घर में ही होने लगेगा तो मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से अब समरपाल सिंह अपनी बहू सोनिया को कहने लगता है कि सोनिया तुम अपने घर का दरवाजा बंद कर लो। उसी समय सोनिया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। आज सोनिया अपने गलत रास्ते पर चल पड़ती है। दोस्तों कुछ पैसों के लालच में वो इस रास्ते पर चल पड़ती है। जैसे ही घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है तो इसके बाद जो सोनिया होती है अपने ससुर का हाथ पकड़कर उसको कमरे के अंदर ले जाती है और फिर इसके बाद सारी मर्यादाएं तोड़ जाती है। इसका ससुर एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचता था कि ये उसके बेटे की पत्नी है। दूसरी तरफ सोनिया भी ये बात नहीं सोचती कि ये उसका पिता समान ससुर है। दोनों मिलकर इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं और ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती और जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम सारा खेल खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद इसका ससुर रामपाल सिंह अपनी बहू सोनिया को कहने लगता है कि सोनिया मुझे जो है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय सोनिया अपने ससुर से कहने लगती है कि कल के कल ही मेरे लिए एक सोने का हार खरीद कर लाओ और एक साथ में सोने की अंगूठी भी खरीद कर ले आना। वह ससुर कहने लगता है कि तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कल के कल ही तुम शहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सोने का बहुत ही अच्छा हार खरीद लाऊंगा और एक साथ में एक सोने की अंगूठी जो कि अच्छी खासी खरीद कर लेकर आऊंगा। इस तरीके से दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन सोनिया नहीं जानती थी कि आगे चलकर उसके साथ इससे भी बड़े बड़े कांड होने वाले थे। इस तरह से आज की पूरी रात ये दोनों एक साथ गुजार लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के करीब जो है 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और समरपाल सिंह अपने घर से पैसा लेता है। पैसे लेने के बाद अपनी बहू सोनिया को कहने लगता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए सोने का हार और सोने की अंगूठी खरीद कर लाता हूँ।
सोनिया भी बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद समरपाल सिंह उसी समय अपने घर से जो है बाहर निकलता है, शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद सुनार की दुकान से अच्छा खासा सोने का हार खरीदता है, सोने की अंगूठी भी खरीद ली जाती है और ये खरीदने के बाद जो समरपाल सिंह होता है वह अपने घर पर वापस आ जाता है और अपनी बहू सोनिया के हाथ पर सोने का हार रख देता है, दूसरे हाथ पर एक अंगूठी रख देता है। सोने के हार और सोने की अंगूठी को लेकर सोनिया बड़ी खुश हो जाती है। सोनिया अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उसकी सारी इच्छाएं उसका ससुर पूरा कर सकता है, ना कि उसका पति। अब इस तरीके से ख्याल इस महिला के मन में आने के लगते हैं। इस तरीके से बहू और ससुर दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो मौके का फायदा उठा लिया करते थे। इस तरीके से जो है 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और 2 दिनों के दौरान जो है इन बीच जो है गलत काम होता है। अब जैसे ही 2 दिनों का वक्त गुजरता है तो समरपाल सिंह का बेटा रवि अपनी बहन सीमा के घर से वापस लौट आता है। जैसे ही वह घर से वापस लौट आता है तो रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है और रवि काफी थक जाता है। इसके बाद रवि अपनी पत्नी सोनिया को कहने लगता है कि सोनिया, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है और तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो। लेकिन आज सोनिया के तेवर बदल चुके होते हैं। सोनिया कहने लगती है कि मुझसे खाना नहीं बनता है, अगर खाना बनवाना है तो घर के कामकाज करवाने हैं तो कोई नौकरानी रख लो या फिर कोई नौकर रख लो। इस तरह से रवि अब अपनी पत्नी की बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करने लगता है। रवि कहता है कि मैंने अपने पिता से बातचीत करके देखूंगा कि घर में कोई नौकर रख लिया जाए, फिर कोई या नौकरानी रख ली जाए। जैसे ही इन दोनों के बीच ये सारी बात हो रही होती है तो फिर उसी समय समरपाल सिंह घर पर आ जाते हैं। समरपाल सिंह पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है। इसके बाद रवि अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, मेरी पत्नी खाना नहीं बनाना चाहती और ना ही उससे घर के कामकाज होते हैं। तभी समरपाल सिंह खुश होकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, मैं घर में किसी नौकरानी की व्यवस्था कर दूंगा, फिर घर का कामकाज अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। और इस तरीके से अब रवि जैसे ही अपने पिता की इन बातों को सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है। रवि अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसका पिता आजकल बदल चुका है, लेकिन रवि कुछ भी नहीं जानता था ये भोला भाला सीधा साधा इंसान होता है। अब ये इसके बाद जब अपनी पत्नी से लगातार बातचीत कर रहा होता है तभी रवि की नज़र उसी समय सोने के हार पर और अंगूठी पर पड़ जाती है। रवि अपनी पत्नी सोनिया को कहने लगता है, सोनिया, तुम्हारे पास ये सोने का हार और सोने की अंगूठी कहाँ से आई है। तभी वहां पर सोनिया अपने पति को कहने लगती है कि ये सोने का हार और सोने की अंगूठी मेरे ससुर समरपाल सिंह ने मुझे लाकर दी है। और बड़े ही प्यार से जब ये बात रवि सुनता है तो रवि के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय समरपाल सिंह कहने लग जाता है कि मेरे घर में एक बेटा ही है और एक ही बहू है, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो फिर मैं तुम्हारा पिता कैसे रहा। इस तरीके से जो रवि होता है अपने पिता की सारी बातों पर यकीन कर लेता है, अपनी पत्नी की सारी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन आगे चलकर अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। इस तरीके से ये काफी दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 11 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो लड़का रवि होता है वह अपनी मोबाइल फोन चला रहा होता है। अचानक से उसका मोबाइल फोन हाथ से टूट जाता है और जैसे ही मोबाइल फोन हाथ से छूट जाता है तो मोबाइल फोन टूट जाता है और जैसे ही मोबाइल फोन टूटता है तो समरपाल सिंह अपने बेटे रवि पर भड़क जाता है। कहने लगता है कि तुमने मोबाइल को जानबूझकर फोड़ दिया। उसी समय रवि कहने लगता है कि पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फोड़ा है, बल्कि हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से ये टूट गया। और जैसे भी ये 5 साल पुराना है, तुम मेरे लिए एक नया फोन खरीद कर दे दो। समरपाल सिंह कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। समरपाल सिंह आज जो अपने बेटे पर भड़क जाता है, लेकिन उसी समय सोनिया अपने ससुर समरपाल सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, रवि के लिए कोई अच्छा सा मोबाइल खरीद कर ला कर दे दो। अब जैसे ही ये बहू सोनिया इस बात को कहती है तो समरपाल सिंह अपने बेटे को कहता है कि बेटा, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीद कर आज ही ले आओ। इसके बाद रवि का जो पिता होता है अपने बेटे को अलमारी से जो है 50,000 रुपये निकाल कर लाता है और रवि को दे देता है और रवि से कहता है कि रवि, इसी समय शहर में चले जाओ और एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीद कर ले आओ। रवि आज बड़ा खुश हो जाता है। रवि सोचने लगता है कि उसका जो पिता है वह पूरे तरीके से बदल चुका है। अब रवि अपने पिता से पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद घर से बाहर निकल जाता है। वह शहर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जैसे ही रवि घर से बाहर निकलता है तो उसी समय समरपाल सिंह अपनी बहू सोनिया को कहने लगता है
कि देखो आज हमारे पास अच्छा खासा मौका है, क्योंकि मेरा बेटा रवि तो शहर में जा चुका है, कई घंटों के बाद वे वापस लौटने वाला है और आज हम अपने कामों को अंजाम दे देते हैं। इसके बाद सोनिया कहने लगती है कि मैं घर का दरवाजा बंद कर देती हूँ और फिर कमरे के अंदर चलते हैं। सोनिया उसी समय घर का दरवाजा बंद कर लेती है, अपने ससुर समरपाल सिंह का हाथ खींचकर अपने कमरे के अंदर ले जाती है और आज भी इन दोनों के बीच वही गलत काम होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ये लड़का रवि बस अड्डे पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी एक पड़ोस की चाची उसको मिल जाती है, जिसका नाम जो है सुरभि होता है। सुरभि अब इस लड़के को कहने लगती है कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा पिता जो समरपाल सिंह है 24 घंटों में 18 घंटे घर पर गुजारता है और इतना समय गुजारना अच्छी बात नहीं है। मुझे शक है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी के बीच कुछ गलत काम होता है। अब जैसे ये बात तो सुरभि कहती है तो उसी समय लड़का रवि अनुराधा चाची के कहने को, चाची हमारे घर में क्यों आग लगा रही हो, तभी अनुराधा कहने लगती है देखो तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम बहुत ही भोले हो, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से इस बात को देख रही हूँ कि तुम्हारे घर में जरूर कुछ गलत काम हो रहा है। अब बेटा जैसे ही अपनी चाची अनुराधा की बात को सुनता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे चाची अनुराधा ने जो कहा है ऐसा भी हो सकता है कि वह सही हो, और इस तरीके से ये लड़का रवि उसी समय बस स्टैंड से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रवि थोड़ी देर के बाद अपने घर पहुंच जाता है और घर के पहुंचने के बाद वो देखता है कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। रवि अब अपने मन में सोचने लगता है कि राधा चाची ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। इस तरीके से ये लड़का जो होता है रवि होता है अपने घर की दीवार फांक कर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और घर के अंदर जाने के बाद अपने बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जब वहां पर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। रवि देखता है कि उसकी पत्नी सोनिया जो होती है और उसका जो पिता समरपाल सिंह है, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर ये लड़का रवि अपना आपा खो बैठता है और अपने पिता को गालियां भी देना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को भी गालियां देना शुरू कर देता है। वहां पर जो समरपाल सिंह होता है अपने बेटे को कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तुम दोनों की इच्छा को पूरा करता हूँ, तुम्हें पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हारी पत्नी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन जो बेटा रवि होता है इसके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है, उसका जो पिता है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी और ऊपर से उसका पिता इतनी उल्टी और गलत बातें कह रहा है। रवि वहां पर हथियार देखना शुरू कर देता है, लेकिन रवि को कोई हथियार नहीं नजर आता है। उसी समय रवि की नजर घर के अंदर पड़ी एक गड़ासी पर पड़ती है। उसी समय रवि उस गड़ासी को उठाता है, गड़ासी को उठाने के बाद उस कमरे के अंदर घुस जाता है और फिर वह अपने पिता के सिर में 3-4 बार गड़ासियां मार देता है। 3-4 गड़ासी जैसे ही मारी जाती हैं तो दोस्तों पिता समरपाल सिंह मौके पर दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ रवि की जो पत्नी सोनिया चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन रवि अपनी पत्नी सोनिया को मौके पर ही पकड़ लेता है और फिर इसके बाद वह उसके गर्दन में भी कई बार गड़ासियां मार देता है, जिसकी वजह से जो सोनिया है मौके पर ही नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी रवि उस पर लगातार उन गड़ासियों से वार करता चला जाता है। गड़ासियां से वार करते जब तक उसकी पत्नी सोनिया अपना दम नहीं तोड़ देती है, और जैसे ही सोनिया की वहां पर हत्या कर दी जाती है तो पड़ोसी जन वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन जाती है और ये घटना पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। फिर इसके बाद पड़ोसी जनों में से कोई एक पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। अब करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि घर के अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं, एक पिता समरपाल सिंह की लाश पड़ी हुई होती है, दूसरी लाश रवि की पत्नी सोनिया की पड़ी होती है। पुलिस इन दोनों लाशों को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मौके पर ही रवि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रवि को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ के दौरान रवि अपने पिता और अपनी पत्नी यानी अपनी बहू की पूरी कहानी को खोलना शुरू कर देता है। ये बताता है कि उसके पिता और उसकी पत्नी गलत संबंध थे उनके बीच। जैसे ये बात कही जाती है तो इसके बाद पुलिस भी मजबूर होकर इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रवि ने अपने पिता और अपनी पत्नी सोनिया के साथ जो किया था वह सही किया था, यह गलत कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है, ना किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक कराना था। मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।